हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आई गो टू मैरिज टू द गर्ल आई हेट इन माई क्लास एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में साइतो अपनी कहानी बताता है कि कैसे उन दोनों की शादी फिक्स हुई थी। वो दोनों कहते हैं तुम्हारी शादी होने वाली है। ये सुनने के बाद तो वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। साइतो बताता है मेरी शादी उससे हुई जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। साइतो और अकाने चाहते हैं कि हमारी शादी के बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन साइतो की बहन को पता चल गया। साइतो बताता है कि शादी एक जंग का मैदान है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखा जाता है जहाँ पर अकाने साइतो को रुकने के लिए कहती है। अकाने कहती है अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें मार दूंगी। साइतो कहता है किससे? फिर अकाने साइतो को उसका लंच बॉक्स देती है। अकाने उससे कहती है तुम अपना लंच बॉक्स लेना भूल क्यों जाते हो? साइतो उससे कहता है कि मैं भूल गया था। अकाने उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा हाथ का खाना यानी कि घर के हाथ का खाना पसंद नहीं है। साइतो कहता है मुझे घर का खाना पसंद है। अकाने शर्माते हुए कहती है तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। वो कहती है मैं खाना बहुत मेहनत से बनाती हूँ तो इसे छोड़ना मत, पूरा खत्म करना। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर शीशा आ जाती है। वो कहती है मुझे भूख लगी है। वो कहती है क्या तुम मुझे अपना टिफिन दे दोगे? साहित्य कहता है तुम इतनी बड़ी डिमांड क्यों कर रही हो? शीशे कहती है अगर मैंने कुछ खाया नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। वो कहती है बड़े भाई का फर्ज होता है अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। साहित्य कहता है जैसे कि तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। शीशे कहती है मैंने सिर्फ 3 राइस बोल खाए हैं। फिर वो जबरदस्ती लंच बॉक्स लेने की कोशिश करती है। शीशे बताती है मुझे घर का खाना पसंद है। फिर साइतो उसकी बहन का मुंह बंद कर देता है। शीशे प्लीज कहकर उससे खाना मांगती है। ये सारा तमाशा स्टूडेंट भी देख रहे थे। वो सब कहते तुम अपना खाना अपनी छोटी बहन को दे दो। एक तो कहता तुम अपना पूरा खाना ही उसे दे दो। फिर साइतो एक बाइट के लिए मान जाता है। फिर वहाँ पर हिमारी भी आ जाती है। वो उन दोनों से कहती है तुम दोनों का खाना तो एक जैसा है। फिर हम देखते वो दोनों हैरान हो जाते हैं और क्लास के बच्चे भी हिमारी की बात से एग्री करते हैं। एक कहता तो क्या अकाने ने तुम्हारे लिए लंच बनाया था? एक बच्ची कहती तो तुम सच में डेट कर रहे हो? अकाने शौक होते हुए कहती हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। हिमारी कहती तुम्हारा चेहरा तो शर्म से लाल हो गया है। अकाने कहती मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि मुझसे डेट करूंगी। एक स्टूडेंट कहती जरूर कुछ गड़बड़ है। उसके पास वाला कहता है देखा जाए तो ये दोनों बिल्कुल कपल की तरह लड़ते हैं। दूसरी कहती आज तो हमें इसका सबूत भी मिल गया। साइतो नोटिस करता है कि उसका सारा लंच खत्म हो गया था। वो उससे कहता है मैंने कहा था ना सिर्फ एक ही बाइट। वो बताती है मैंने सारा खाना एक ही बाइट में खा लिया। शीशे कहती है मैंने तुम्हें बचाने के लिए सबूत मिटा दिए। साइतो कहता ओ सच में? शीशे कहती मुझे बस भूख लगी थी। फिर वो कहती अकाने के साथ सब ठीक चल रहा है? साइतो जवाब नहीं देता, वो बस मुस्कुराता है। अगले सीन में हिमारी साइतो को पुकारती है। हिमारी कूद कर साइतो के पास जाती है। साइतो कहता है ऐसा कूदना खतरनाक है। हिमारी कहती है मुझे आदत है और अगर मैं गिर गई तो तुम मुझे संभाल लोगे। साइतो कहता है तुमसे पहले मैं खुद को बचाऊंगा। हिमारी शौक होते हुए कहती कितने बुरे हो तुम, ऐसे में तो कोई भी लड़की तुम्हारे पास नहीं आएगी। साइतो कहता है मुझे चाहिए भी नहीं। अगले सीन में हिमारी टिफिन बॉक्स के बारे में पूछती है। साइतो बताता है हम दोनों को एक जैसा फूड पसंद है, ऐसा हो सकता है कि आज उसने मुझे कॉपी किया हो। इस पे हिमारी कहती है सच कह रहे हो, तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो? साइतो कहता है बिल्कुल भी नहीं। हिमारी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। हिमारी कहती है मैं सबसे कह दूंगी कि कुछ गलत फहमी हो गई है। फिर वो बाय बोलकर चली जाती है। फिर हमें दिखा जाता है साइतो की बहन उसे देख रही थी। अगले सीन में हमें रात का सीन दिखा जाता है। फिर कुछ अजीब सी आवाजें आती है। अकाने कहती है वहाँ पर कोई है। फिर हमें किसी को दिखाया जाता है। अकाने की आवाज सुनकर साइतो भी उड़ जाता है। अकाने डरते हुए कहती है वहाँ पर भूत है। साइतो कहता है वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो गुड नाइट बोलकर सो जाता है। फिर अकाने साइतो को उठाती है। साइतो उससे कहता है तुम सो जाओ। अकाने रोते हुए कहती है मैं तुम्हें भी नहीं सोने दूंगी। वो डरते हुए साइतो के पास आ जाती है। साइतो चेक करने की बात करता है लेकिन अकाने उसे मना कर देती है। वो रोते हुए कहती है मत जाओ ना। अगले सीन में साइतो बुक पढ़ रहा था। फिर वहाँ पर अकाने भी आ जाती है डरते हुए। अकाने कहती है डर लग रहा है प्लीज तुम पंडित को बुला लो। वो बताते यहाँ पर भूत है, वो हमें मार देगा। वो कहती है जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने किसी के भागने की आवाज सुनी। साइतो कहता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अकाने कहते हैं मैं तो बस तुम्हें भूतों से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। साइतो कहता है तुम जाओ मैं ठीक हूँ। फिर अकाने बिल्ली बन जाती है, लेकिन अकाने तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी आ जाती है। मतलब वो बाहर से गेट को ठोकती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर साहित्य और उसकी छोटी बहन आपस में बात करते हैं। वो ऊपर खड़ी होकर कहती है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर हम देखते हैं साहित्य उसे नीचे उतारता है। वो कहता है यह खतरनाक है। शीशे कहती है अकाने को क्या हुआ? साहित्य कहता है उसे लगता है कि हमारे घर में भूत है। वो कहती है साथ तुम्हारे घर में भूत हो भी सकता है। साहित्य कहता है तुम ये क्या कह रही हो? फिर वो उसके घर पे आने की बात करती है।
अगले सीन में शीशे कहते तुमने और भैया ने शादी कर ली है ना। अकाने साहित्य को देखती लेकिन साहित्य मना कर रहा था। शीशे कहती तुम दोनों साथ में रहते हो। फिर वो दोनों उसे पकड़कर ले जाते हैं। वो एक क्लास रूम में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं अकाने साहित्य के ऊपर गुस्सा कर रही थी। वो गुस्से में कहते कहा था ना इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। साहित्य कहता मैंने तो उससे कुछ भी नहीं बताया। शीशे कहती मैंने खुद से ही पता लगाया था। अकाने कहते ये बात छुपाने के लिए मुझे माफ कर दो। वो कहती है भैया ने बताया कि तुम्हें लगता है कि इस घर में भूत है। अकाने कहती तुम्हारे भैया को तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। शीशे कहती इसके लिए मुझे तुम्हारे घर में जाना होगा। तुम्हें शीशे पर भरोसा रखना होगा। अगले सीन में वो तीनों घर के बाहर खड़े होते हैं। शीशे कहते यहाँ पर तो शापित आत्माओं का मेला लगा है। फिर हम देखते वो दोनों शौक हो जाते हैं। फिर हम देखते वो तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। शीशे कहते यहाँ पर क्या है। साहित्य बताता ये मेरा स्टडी रूम है। वो बताता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं करता। शीशे कहते मुझे भैया का रूम चेक करना होगा। फिर वहाँ पर शीशे को साहित्य के अंडरवियर मिलती है। फिर अगले ही पल साहित्य उसे छीनने लग जाता है। फिर शीशे अकाने के रूम को चेक करने के लिए कहती है। अकाने कहती है मेरे रूम में कोई भूत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अकाने बताते जब मैं सो रही थी मैंने वहाँ पर एक साया देखा था, उसकी हाइट बच्चे जैसी थी। मेरे चिल्लाने की आवाज से वो भाग गया था। फिर शीशे शांत होकर सब कुछ समझ रही थी। अकाने उससे पूछती है। साहित्य कहता है उससे सोचने तो दो, ये अपने दिमाग को डबल स्पीड में दौड़ा रही है और सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। मुझे यकीन है शीशे सच का पता लगा लेगी। शीशे कहती है मैंने जान लिया कि ये भूत प्रेत कौन है। वो भूत प्रेत कोई और नहीं बल्कि शीशे थी। ये सुनने के बाद वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। शीशे बताती है थोड़ा दिन पहले मैंने तुम्हारे घर के चक्कर काटे थे। ये सुनने के बाद साहित्य उसके गाल खींचने लग जाता है। अकाने कहती अच्छा तो वो तुम थी शीशे। वो गुस्से में कहती ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। मैंने थोड़ा दिन पहले ही दादू से घर की चाबी ली थी। फिर हम देखते हैं शीशे उनसे खाना मांगती है। शीशे कहती है खाना बहुत टेस्टी था। फिर वो अकाने की तारीफें करती है। अकाने कहती है तुमने सही कहा, कम से कम तुम्हें तो मेरी कदर है। फिर शीशे अकाने के हाथ का खाना मांगती है और अकाने भी उसकी बात मान जाती है। फिर हम देखते हैं खाने को जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। शीशे खाना खाती है और कहती है बहुत टेस्टी है, ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में हूँ। अकाने कहती है अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो शर्माना मत। साहित्य कहता है फिर से तुम्हारे चेहरे पर खाना लगा है। फिर साहित्य उसके चेहरे पर से खाना हटा देता है। अकाने अपने मन में कहती है क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों सच में क्लोज है। अगले सीन में साहित्य अपनी छोटी बहन के साथ वीडियो गेम खेलता है। शीशे कहती है जब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे खेलना सिखाते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और ये देखकर अकाने को जलन होती है। वो कहती है चलो अब बस भी करो। ये देखकर साहित्य कहता है क्या हुआ। अकाने कहती है कुछ भी तो नहीं। साहित्य कहता है तुम बहुत गुस्से में हो। अकाने कहती है मुझे गुस्सा नहीं आया। साहित्य कहता है तुम्हें गुस्सा आया है, तुम्हारी शक्ल पे लिखा है तुम मुझे मारना चाहती हो। अकाने गुस्से में कहती है तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं साहित्य बुक पढ़ रहा था। वहाँ पर अकाने आती है, उससे कहती है शीशे कहाँ पर है। साहित्य बताता है वो गेम खेल रही है, मैंने उसके लिए दूसरा रूम रेडी कर दिया है, वो वहाँ पर सो जाएगी। अकाने कहती है अब हम दोनों अकेले में बात कर पाएंगे। साहित्य कहता है तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहती थी। अकाने कहती है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अकाने कहती है मुझे तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं। साहित्य कहता है शिकायतें, शुरू हो जाओ। अकाने कहती है वो कैट गेम का सबसे पहले वो मैंने खेला होता। साहित्य कहता ताकि तुम मुझसे पहले खेलकर मुझे हरा सको, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अकाने ब्लश करते हुए कहती नहीं तुम गलत समझ रहे हो। वो कहती है शीशे से पहले खेलना था। फिर हम देखते हैं वो दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। साहित्य कहता तुम्हारी शिकायतें खत्म हुई कि नहीं। अकाने उससे कहती एक और बात है, मुझे तुमसे शीशे के बारे में बात करनी थी। अकाने कहती है मुझे लगता है कि तुम शीशे को कुछ ज़्यादा ही लाड़ करते हो। साहित्य कहता तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अकाने कहती ऐसा लगता तो नहीं है। फिर हम देखते अचानक से वहाँ पर शीशे आ जाती है। साहित्य कहता तुम यहाँ पर कब आई, मैं भैया के साथ सोना चाहती हूँ, तुम्हारा भैया पे अकेले हक जताना गलत है। अकाने ब्लश करते हुए कहती इसमें गलत क्या है। शीशे कहती अकाने तुम्हें जलन होती है ना। अकाने कहती है किससे। शीशे कहती है मुझसे। भैया बेवकूफ़ है, जब तक कि तुम उनसे कहोगे नहीं तब तक वो नहीं समझेंगे। वो थोड़ी सी बात कर कर सो जाती है। अकाने कहती अरे बात पूरी तो करो। और वो कहती थोड़ा दूर सो उससे, तुम्हें पर्सनल स्पेस के बारे में पता है कि नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।